हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने RS अग्रवाल क्लास 12 का 15th क्वेश्चन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 16 से। ओके, तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हमारा दिया हुआ है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले इसे, जैसे हम लोगों ने और क्वेश्चंस में किया था। तो देखिए हमारा क्या है, पुट कॉस एक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका साइन एक्स डी एक्स आपका आ जाएगा अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आपका साइन एक्स डी एक्स है, बट यहाँ हमारा क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हम लोग इधर डी टी की जगह ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। आगे हम लोग क्या करते हैं, बस पुट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या था, रूट अंडर कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, चलिए देखिए यहाँ कर लेती हूँ मैं। तो आई हमारा बन जा रहा है, देखिए कॉस एक्स है ना, रूट में कॉस है हमारा, तो कॉस को हम लोगों ने टी माना है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारा साइन एक्स डी एक्स हमारा क्या आया है, माइनस डी टी। चलिए यहाँ हम लोग माइनस डी टी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस डी टी, यह माइनस का चीज़ हम लोग बाहर कर देते हैं, माइनस साइन बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, तो रूट अंडर टी डी टी। अब रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट हम लोग हटा करके टी का पावर 1/2, क्योंकि रूट से हमारा 1/2 आ जाता है, तो 1/2 डी टी। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन में अगर किसी भी चीज़ का पावर आपका होता है, तो वो पावर हम लोग क्या करते हैं, n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस n+1, यानी कि टी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। अब देखिए 1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा I इक्वल्स टू माइनस टी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। देखिए कैसे हुआ, यहाँ दिखा देती हूँ। ये आपका 1/2 + 1, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। एलसीएम लिया हमने, ये 2, चलिए 2 से 2 को डिवाइड करते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 से 2 को डिवाइड करते हैं, 1 आया हमारा। ठीक है, 1 को 1 से इंटू करेंगे, ये आपका 1 आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक। अब देखिए 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 आएगा, 2 से 1 को इंटू करते हैं, ये आपका 2 आ जाएगा। तो आ गया ना 2, 1 + 2 3/2। ओके, क्लियर, यही हमने यहाँ पर लिखा है 3/2। अब यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, माइनस, देखिए टी हमने किसको माना था, ये आप देखें भी, टी हमने किसको माना था, कॉस एक्स को टी माना था, तो ये हमारा हो जाएगा कि
cos x 3/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 3/2 है, 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2/3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा 16 का आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए बच्चों, अब ये हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए मानते कैसे हैं हम लोग t किसी भी चीज़ को, हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, माइंड में सेटअप रखना होगा कि किस चीज़ को हम लोग t ले कि हमारा वैल्यू या इंटीग्रेशन हो जाए। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, जहाँ तक आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर हम साइन इनवर्स का डेरिवेशन करें तो ये हमारा क्या हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से अगर इनको इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए यही आ जाएगा, आप इंटू करके करोगे, 1 से किसी भी चीज़ को इंटू करते हैं हमारा वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ हमारा टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक है, यानी कि साइन इन्वर्स x है, ठीक है। इंटू हमने किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चलिए अब पुट करते हैं हम लोग साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारा t, क्लियर। अब फिर वही प्रोसेस, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dt के लिए करेंगे, सॉरी t के लिए करेंगे तो dt अपॉन dx, क्लियर है। चलिए अब ये अगर हम dx इधर लेकर के आए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, आप खुद भी देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आपको लाना तो यही था ना। अब ये साइन इनवर्स x को हम लोग माना था t, तो बस इसकी जगह t रख लेंगे, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हमारा आया है dt, तो इसको हम लोग dt कर लेंगे, ओके। तो चलिए I इक्वल्स टू t dt, ओके। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं, अब देखिए इंटीग्रेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी t का पावर 1 है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है n+1, यानी कि t 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c, ओके। देख लीजिए t हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को। देखिए साइन इनवर्स x हमारा क्या है, t है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो I हमारा क्या हो गया, I हमारा हो गया साइन t स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए आप t स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा 17th नंबर, ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोलता है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, I साइन 2tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। ये हमारा है 18 नंबर।
देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है हमारा। टेन इनवर्स को अगर हम लोग ले लें, टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टी मान करके चले, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम साइन टी का इजली कर सकते हैं डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग फिर उसी प्रोसेस से अलग अलग करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप करने से बोर्ड मार्किंग, बोर्ड में जो टीचर मार्क्स देते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या, यानी कि साइन है हमारा 2tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को अलग कर लेना है बस। साइन 2tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब जैसा कि हमने कहा, किसको हम लोग ले ले रहे टी, हम लोग टी ले रहे हैं आपका टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टी लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, इसके डेरिवेटिव से 1/tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dt के लिए टी के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो dt/dx। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करते हैं, dx को इधर कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्लियर, बस हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया, टी लिया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आई साइन 2tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा आपका साइन इंटीग्रेशन आपका साइन का 2tan इनवर्स एक्स, 2tan इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, टी, और ये हमारा क्या है पूरा टर्म देख सकते हैं आप, dt साइन 2t, साइन 2t इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉस का 2t, ठीक है। चूँकि जो आपका वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट जो है वो आपका बाई में आ जाता है, तो अपॉन 2 प्लस सी, ओके। अब यहाँ हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1/2 cos 2t है, ये हमारा हो जाएगा cos 2t। हमने किसको माना था देख सकते हैं आप, tan इनवर्स x को, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा cos log x अपॉन x dx। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। आई हमारा है
इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x कर ले रहे हैं अलग हम लोग dx। क्लियर है? देखिए मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ, आपको जहाँ भी डाउट हो किसी भी तरह का आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग करते हैं। ये i इक्वल्स टू, देखिए कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x dx है। सॉरी i रहने देते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये हम लोग लेट करते हैं 1 log x। log x हमारा t मान के चलते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव करने से हमारा क्या आएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए log x, log x का डेरिवेटिव करते हैं 1/x dt अपॉन dx। ठीक है, dx इधर ले आएंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt। क्लियर है? देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, i cos log x 1/x हम लोग अलग किए थे, है ना। देखिए log, ये हमारा log x है। log x को हमने क्या माना, t माना है ना। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, t पुट करेंगे। और यहाँ पर 1/x dx, यहाँ देखिए 1/x dx हमारा क्या है, dt। तो यहाँ हम dt डाल देंगे। ठीक है, तो i हमारा हो जाएगा cos t dt। cos t dt यानी कि cos हमारा हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। क्लियर है? अब sin t का हम लोग क्या मान करके चले थे, t हम लोग मान लिए थे यहाँ पर log को। तो हमारा क्या हो जाएगा, sin log x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ हमारा 19 नंबर कंप्लीट। ओके, चलिए 20 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। चलिए 20 भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए i cosec स्क्वायर log x 1/x हम लोग अलग कर ले रहे हैं dx। यहाँ भी log x को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो पुट log x इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, t का डेरिवेटिव कर रहे हैं dt अपॉन dx। सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, 19 क्वेश्चन में 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर है।
आगे हम लोग का है, फिर क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए आई हमारा क्या था, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स 1/x dx, ठीक है। आई कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स को हम लोगों ने 3 माना था, है ना, और 1/x dx हमारा क्या आया है, आप चेक कर सकते हो। 1/x dx हमारा dt आया है। चलिए तो यहाँ हम लोग dt लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर t, ये हमारा क्या होता है, cot t प्लस c। अब t हम लोग क्या मान करके चले थे, t हम लोगों ने माना था log को, तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस c। तो यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्लियर है। देखिए RS अग्रवाल से एक एक क्वेश्चन बस आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होगा उनको शेयर करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।